क्या कभी सोचा है कि सच्चा प्यार मतलब सचमुच का गहरा प्यार किस हद तक जा सकता है? क्या वो युद्ध के मैदान, खोखले पारिवारिक अहंकार और यहां तक कि सीधे स्वर्ग से आने वाले किसी जादुई श्राप को भी मात दे सकता है? ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। एक ऐसे लड़के और लड़की की प्रेम कहानी की कल्पना कीजिए जो इतनी शक्तिशाली है कि उसने न केवल दो बड़े साम्राज्यों को बल्कि स्वर्ग के देवताओं और शक्तिशाली योगियों तक को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक ऐसी ही महाकाव्य जैसी कहानी के पन्नों को पलटने जा रहे हैं। एक ऐसी दास्तान जहां दांव पर सिर्फ दो दिल नहीं बल्कि पूरी मानवता और एक रहस्यमयी जादुई दुनिया लगी हुई है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम जिस अमर कथा की गहराई में जा रहे हैं उसे कुंवर उदयभान और रानी केतकी की कहानी के नाम से जाना जाता है। ये क्लासिक हिंदी साहित्य की कोई मामूली कहानी नहीं है। ये एक ऐसी दास्तान है जहां प्यार कोई आम सी भावना नहीं बल्कि एक ऐसी लौकिक शक्ति है जो नियति को भी खुली चुनौती दे डालती है। सोचिए, एक बेहतरीन ड्रामे में क्या क्या होना चाहिए? राजशाही रुतबा, महासंग्राम, रहस्यमयी जादू और इन सब के बिल्कुल बीचों बीच फंसे दो युवा प्रेमी, एक मासूम लड़का और एक निडर लड़की। इस कहानी को केवल एक पुरानी लोक कथा मान लेना बहुत बड़ी भूल होगी। ये इस बात का एक बेमिसाल उदाहरण है कि प्यार किस तरह बिल्कुल असंभव को भी पूरी तरह संभव बना देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे कहानी में गोता लगाते हैं। भाग 1, पहली नजर का प्यार, अमराई में एक चिंगारी। जैसा कि हर महान गाथा में होता है, इस कहानी की शुरुआत भी बिल्कुल उसी एक पल से होती है जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। इन दोनों मुख्य किरदारों कुंवर उदयभान और रानी केतकी के बीच का अंतर देखना सचमुच बेहद दिलचस्प है। एक तरफ हमारे पास कुंवर उदयभान है, एक 16 साल का अल्हड़, बेपरवाह और थोड़ा सा भटका हुआ राजकुमार। कल्पना कीजिए, एक लड़का जो बस अपने घोड़े पर सवार होकर एक हिरनी का पीछा कर रहा है और करते करते गहरे जंगल में रास्ता भटक जाता है। भूख, प्यास और भयंकर थकान से चूर ये लड़का भटकते हुए एक आम के बाग, जिसे अमराई कहते हैं, वहां पहुंचता है। और दूसरी तरफ देखिए रानी केतकी को। वो एक बेहद निडर, आत्मविश्वासी राजकुमारी हैं। लाल रंग का खूबसूरत जोड़ा पहने हुए अपनी 40-50 सहेलियों के साथ सावन के महीने में मस्त होकर झूला झूल रही हैं। दोनों की दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग है ना? लड़का पूरी तरह थका हारा और भटका हुआ है, जबकि लड़की अपने बेहद सुरक्षित और आनंदमयी महलनुमा माहौल में है। लेकिन कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा यह है कि जैसे ही कुंवर और रानी केतकी की नजरें मिलती हैं, जैसे ही वो एक दूसरे को देखते हैं, राजकुमार की सारी थकान, सारी प्यास जैसे जादू से गायब हो जाती हैं। उनकी वो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियां उस एक नजर के मिलते ही बिल्कुल शून्य हो जाती हैं। बस बचता है तो केवल उनका प्यार। और पता है, ये रोमांस कितनी तेजी से आगे बढ़ता है, ये देखकर सच में हैरानी होती है। एकदम तूफानी रफ्तार से। पहली मुलाकात में जब लड़का उस बाग में पहुंचता है तो लड़कियां शोर मचा देती हैं कि अरे, ये अनजान व्यक्ति कौन आ गया। खुद रानी केतकी भी शुरुआत में अपना शाही रुतबा दिखाती हैं और उसे फौरन वहां से चले जाने को कहती हैं। लेकिन फिर राजकुमार की वो थकी हुई मासूम सी हालत देखकर उन्हें उस पर दया आ ही जाती है। वो उसे बाग के कोने में आराम करने की इजाजत दे देती हैं। और फिर आता है अगला कदम, वो मशहूर आधी रात की मुलाकात। रात हो चुकी है, लेकिन रानी केतकी को नींद नहीं आ रही है। उनका दिल पूरी तरह से उस अनजान लड़के पर आ चुका है। वो अपनी सबसे करीबी सहेली मदनबान को जगाती हैं और ठान लेती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो उस लड़के से मिलने जाएंगी। और तीसरे कदम में देखिए क्या होता है। वो दोनों मिलते हैं, एक दूसरे को अपनी असलियत बताते हैं कि दोनों ही बड़े राजघरानों से ताल्लुक रखते हैं। और उसी रात, जी हाँ, उसी रात वो चुपचाप अपनी अंगूठियां बदल लेते हैं और एक दूसरे को जन्म जन्म साथ निभाने का लिखित वचन दे देते हैं। सोचिए, ये सब कुछ महज कुछ ही घंटों के भीतर हो जाता है। ये है सच्चे प्यार की ताकत। अब इस कहानी को जो बात सचमुच दिलचस्प और थोड़ी मजेदार बनाती है, वो है सहेली मदनबान का ये कथन। जब कुंवर और रानी आधी रात को बिल्कुल प्यार में डूबे हुए अंगूठियां बदल रहे थे, तब मदनबान, जो कि बहुत ही व्यावहारिक और जमीन से जुड़ी हुई लड़की है, वो उन्हें बीच में ही टोक देती है। वो कहती है, बस करो, बहुत बातें हो गईं, अब इन्हें सोने दो, और अगर ये रोते हैं तो इन्हें पड़े पड़े रोने दो। मदनबान का ये एकदम यथार्थवादी और मजाकिया अंदाज, ये उन राजशाही किशोरों के अत्यधिक नाटकीय और तूफानी रोमांस के बीच एक बहुत ही शानदार संतुलन पैदा कर देता है। ये हमें याद दिलाता है कि भले ही प्यार कितना भी गहरा या जादुई क्यों ना हो, दुनिया की अपनी एक व्यावहारिक सच्चाई होती है जो अपनी जगह हमेशा कायम रहती है। अब प्यार का फूल तो पूरी तरह खिल चुका है, लेकिन यहीं से कहानी एक बेहद तनावपूर्ण और डार्क मोड पर पहुंचती है।
भाग दो, अहंकार से भड़का युद्ध, सबसे बड़ी बाधा। ये वो पड़ाव है जहां इन दोनों के प्यार का सामना उस चीज से होता है जो शायद इस दुनिया में सबसे ज्यादा विनाशकारी है, पारिवारिक अहंकार। ये देखना सचमुच खौफनाक है कि कैसे प्यार के एक बहुत ही मासूम से इजहार ने पूरी की पूरी दुनिया को भयानक युद्ध की आग में झोंक दिया। जब लड़का यानी कुंवर उदयभान अपने घर लौटता है तो वो प्यार की तड़प में बिल्कुल बेहाल होता है। उसके माता पिता उसकी ये हालत देखकर एक ब्राह्मण दूत के जरिए रानी केतकी के पिता महाराजा जगत प्रकाश के पास शांतिपूर्वक विवाह का प्रस्ताव भेजते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अगले ही दिन अहंकार बीच में आ जाता है। केतकी के पिता को लगता है कि भाई, उदयभान का परिवार तो रुतबे में हमसे बहुत छोटा है। उनका शाही अहंकार इतना ज्यादा आहत होता है कि वो उस बेचारे ब्राह्मण दूत को एक अंधेरी कोठरी में कैद कर देते हैं। और जैसे ही अपमानजनक खबर उदयभान के पिता महाराजा सूरजभान तक पहुंचती है, बात पूरी तरह बिगड़ जाती है। वो अपनी पूरी की पूरी सेना तैयार कर लेते हैं और फिर एक भयंकर खूनी युद्ध छिड़ जाता है। ये घटना बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाती है कि कैसे बड़ों का झूठा सम्मान और खोखला अहंकार बच्चों की खुशियों और उनके प्यार को कुचलने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। एक पल में प्यार की बात हो रही थी और अगले ही पल खून की नदियां बहने लगीं। लेकिन रुकिए, अगर किसी को ये लग रहा है कि ये इंसानी युद्ध ही इस कहानी का क्लाइमैक्स था, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। सच तो ये है कि ये इंसानी जंग तो केवल उस असली त्रासदी की शुरुआत भर थी। यहां से कहानी में बिल्कुल ही अलौकिक और जादुई तत्वों की एंट्री होती है। भाग 3, हिरण का श्राप, आत्मा की सबसे अंधेरी रात। इस पूरे जादू और खौफ के केंद्र में है ये नया किरदार, योगी महेंद्र गिर। अब ये कोई ऐसे वैसे साधारण साधु नहीं है। ये कैलाश पर्वत पर रहने वाले एक बेहद ही शक्तिशाली तपस्वी हैं। जरा सोचिए, इनके 90 लाख अनुयायी हैं। ये मौसम को अपने इशारों पर नचा सकते हैं, हवा के घोड़े पर उड़ सकते हैं और प्रकृति के सारे नियमों को जब चाहें बदल सकते हैं। तो जब युद्ध के मैदान में रानी केतकी के पिता बुरी तरह हारने लगते हैं, तो वो पूरी तरह हताश होकर अपने इन्हीं जादुई गुरु को मदद के लिए पुकारते हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि जब ये योगी युद्ध के मैदान में कदम रखते हैं तो सचमुच चारों तरफ तबाही मच जाती है। सबसे पहले एक भयानक काली आंधी आती है, आसमान से ओले बरसने लगते हैं और टिड्डियों का एक विशाल दल पूरे आसमान को ढक लेता है। इसके बाद योगी महेंद्र गिर अपने रहस्यमयी जादुई मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और फिर कहानी की सबसे विनाशकारी और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना घटती है। वो कुंवर उदयभान और उसके निर्दोष माता पिता, उन तीनों को इंसान से बदलकर घास चरने वाले हिरणों में तब्दील कर देते हैं। बिल्कुल सही सुना, हिरण। एक ही झटके में एक जवान राजकुमार से उसकी इंसानियत, उसका रूप, उसका प्यार और उसका पूरा भविष्य छीन लिया जाता है और उन्हें एक अनजान खतरनाक जंगल में भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस हृदय विदारक घटना के बाद कहानी का फोकस वापस लौटता है हमारी नायिका रानी केतकी पर। जब इस बेचारी राजकुमारी को पता चलता है कि उसके सच्चे प्यार को, उस मासूम लड़के को उसके ही पिता के गुरु ने एक जानवर बना दिया है, तो मानो उसका पूरा संसार ही उजड़ जाता है। ये खंड एक निर्वासित राजकुमारी की गहरी पीड़ा को दर्शाता है। भाग 4, निर्वासित राजकुमारी, जंगलों में भटकना। इस सबसे कठिन और निराशाजनक समय में कहानी में एक और जादुई उपकरण सामने आता है, भभूत। ये एक जादुई राख है जो योगी महेंद्र गिर ने ही केतकी के परिवार को दी थी। इसकी खासियत यह है कि जब इसे आंखों में अंजन या काजल की तरह लगाया जाता है तो इंसान पूरी तरह से अदृश्य हो जाता है, कोई उसे देख नहीं सकता। रानी केतकी बड़ी चतुराई से अपनी मां को यह कहकर बेवकूफ बनाती हैं कि उन्हें सहेलियों के साथ आंख मिचौली खेलनी है और वो ये जादुई भभूत हासिल कर लेती हैं। रानी केतकी के प्रेम की गहराई और उनका समर्पण देखकर किसी की भी आंखें भर आएंगी। वो अपने प्यार के लिए महलों के सारे सुख और शाही आराम को एक पल में पूरी तरह त्याग देती हैं। वो अपनी आंखों में वो जादुई राख लगाती हैं, अदृश्य हो जाती हैं और बिल्कुल अकेले उन भयानक और जंगली जंगलों में निकल पड़ती हैं। वो पागलों की तरह दर दर भटकती हैं और पेड़ों, पहाड़ों के बीच अपने हिरन बने राजकुमार को पुकारती रहती हैं। उनका रोना, उनका विलाप इतना गहरा और दर्दनाक है कि पत्थर दिल पहाड़ भी गूंज उठते हैं। यहां ये समझना बहुत जरूरी है कि केतकी का प्यार केवल राजमहलों की विलासिता और आराम तक सीमित नहीं था। ये प्यार इतना मजबूत और सच्चा था कि वो उस लड़के के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाकर खौफनाक जंगलों की खाक छानने को तैयार थीं। और ऐसे गंभीर, भारी और रुला देने वाले माहौल में एक बार फिर हमें मदनबान की जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है।
वो भड़क कर कहती है, चूल्हे और भाड़ में जाए ये चाहत, जिसके लिए माँ बाप, राजपाट, सुख नींद छोड़कर नदियों के कछारों में फिरना पड़े। मदनबान का ये डायलॉग सच में उस अत्यधिक भावनात्मक बोझ को थोड़ा हल्का कर देता है और कहानी में हास्य का एक बेहतरीन पुट डालता है। वो केतकी के इस पागलपन को कोसती है, लेकिन मजे की बात देखिए, यही मदनबान बाद में खुद भभूत लगाकर अपनी सहेली को ढूंढने के लिए उन्हीं जंगलों में निकल पड़ती है। इससे पता चलता है कि सच्ची दोस्ती भी सच्चे प्यार की तरह ही अटल और महान होती है। और अब ये महाकाव्य जैसी कहानी अपने सबसे भव्य, सबसे रोमांचक पड़ाव पे पहुंच चुकी है। भाग 5, स्वर्गीय विवाह, सच्चे प्रेम की जीत। ये वो समय है जब वफादारी और अटूट समर्पण आखिरकार दो लड़ते हुए परिवारों और यहां तक कि स्वर्ग के देवताओं को भी एक साथ ले आते हैं। मदनबान की समझदारी और केतकी के पागलपन को देखकर आखिरकार दोनों परिवारों को अपनी बहुत बड़ी गलती का एहसास हो ही जाता है और फिर शुरू होती है उस भयानक श्राप को पलटने की प्रक्रिया। केतकी के माता पिता बागंबर यानी बाघ की खाल का एक जादुई बाल जलाते हैं, जिससे योगी महेंद्र गिर फिर से प्रकट होते हैं। लेकिन मुसीबत यह है कि योगी भी अब उन हिरणों को ढूंढने में खुद को असमर्थ पाते हैं। बात हाथ से निकल चुकी होती है, इसलिए सीधे स्वर्ग के राजा इंद्र को बुलाया जाता है। सोचिए, एक लड़के और लड़की के प्यार ने राजा इंद्र को जमीन पर आने पर मजबूर कर दिया। राजा इंद्र स्वर्ग से जादुई पानी लेकर आते हैं और जैसे ही उस जादुई पानी की छींटें उन हिरणों पर पड़ती हैं, कुंवर उदयभान और उनके माता पिता वापस अपने असली मानवीय रूप में आ जाते हैं। बड़े बुजुर्गों के खोखले अहंकार ने जो विनाश किया था, उसे सुधारने के लिए देवताओं को खुद धरती पर आना पड़ा। और इसके बाद शुरू होता है वो जश्न जिसकी कल्पना भी इस आम दुनिया से परे है। ये कोई ऐसी वैसी साधारण शादी नहीं थी, ये पूरे 40 दिनों तक चलने वाला एक ब्रह्मांडीय उत्सव था। आसमान में उड़ते हुए स्वर्गीय रथों ने पूरे राज्य के ऊपर एक छत सी बना दी थी। बादलों से पानी नहीं, बल्कि सोने और रत्नों की बारिश होने लगी। राज्य की सारी झीलें और नदियां केसर और सुगंधित फूलों से भर दी गईं। स्वर्ग की अप्सराएं और खुद देवता धरती पर उतरकर नाचने लगे। स्रोत सामग्री तो यहां तक बताती है कि पेड़ों की हर एक टहनी को सोने और चांदी के तारों से सजाया गया था। ये पूरा का पूरा भव्य दृश्य इस बात का प्रतीक है कि जब सच्चा प्यार जीतता है तो केवल इंसान ही नहीं, बल्कि पूरी कायनात उसका जश्न मनाती है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से इस तथ्य को दर्शाती है कि इस विवाह समारोह में पूरे 90 लाख, जी हां, 90 लाख तपस्वी और योगी अलग अलग भेष बदलकर नाचते गाते हुए शामिल हुए थे। ये संख्या अपने आप में इस प्रेम कहानी के खगोलीय स्तर को बहुत ही शानदार तरीके से साबित करती है। ये दिखाता है कि ये मिलन सिर्फ दो इंसानों का नहीं था, बल्कि ये दो लोकों, पृथ्वी और स्वर्ग, का एक अद्भुत मिलन था। तो अंततः इस पूरे विश्लेषण का सार क्या है? इस कहानी से ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि सच्चे प्रेम की शक्ति के आगे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं टिक सकती। एक भटके हुए लड़के और एक निडर लड़की यानी उदयभान और केतकी के प्रेम ने न केवल मानवीय अहंकार और भयंकर युद्ध को हराया, बल्कि उसने शक्तिशाली जादूगरों और स्वर्ग के देवताओं को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और अंत में दो कट्टर दुश्मन साम्राज्यों को हमेशा हमेशा के लिए एक कर दिया। इस महाकाव्य जैसी गाथा को समाप्त करते हुए एक बहुत ही गहरा विचार मन में आता है। अगर प्यार में सचमुच इतनी शक्ति है कि वो लड़ते हुए साम्राज्यों को मिला सकता है, जादुई श्रापों को तोड़ सकता है और सीधे स्वर्ग के देवताओं को आदेश दे सकता है, तो फिर इस नश्वर दुनिया की ऐसी कौन सी सीमा है, ऐसी कौन सी दीवार है जिसे प्यार पार नहीं कर सकता? ये एक ऐसा विचारणीय प्रश्न है जो ये साबित करता है कि कुंवर उदयभान और रानी केतकी की कहानी सिर्फ बीते जमाने का कोई किस्सा नहीं है, बल्कि ये प्रेम की असीमित क्षमताओं का एक बहुत ही शानदार और जीवित प्रमाण है।